क्या आप भी अपनी बेटी की शादी करने जा रहे हैं तो ये वीडियो ध्यान से देखें। शादी एक ऐसा रिश्ता है जो एक बार हो जाता है, उसके बाद अगर वो अच्छा निकल गया तो वाह वाह, और अगर गलत निकल गया तो पूरी ज़िंदगी नरक बना देता है। बेटी की शादी करने के पहले 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बेटियां अगर अच्छे घर में चली जाती हैं तो उसके पीछे माँ बाप को भी सुख शांति मिलती कि हमारी बेटी सुखी है, और अगर वही बेटी दुखी रहती है तो माँ बाप का भी सुख चैन सब खत्म हो जाता है। सोचो ज़रा, अगर कोई लड़की इतने सपने सजोती है ससुराल जाने के, और ससुराल जाके उसको क्या मिलता है? सिर्फ अपमान मिलता। उसको ताने दिए जाते हैं कि ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम पराए घर से आई हो। उसको हर चीज़ में कमियां निकाली जाती, तो उस पर क्या बीतता होगा? जब लड़की में इतनी कमियां निकाली जाती, लड़की सुनते सुनते, सालों साल सुनते सुनते जवाब देने लगती है तो लोग उसको मुंहफट बोलते, संस्कार नहीं है, माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है। तो इस तरह से उसको आरोप लगाया जाता, उल्टा सीधा बोलने का। उसको घटिया कहा जाता है, तमीज नहीं है, संस्कार नहीं है। तो माँ बाप इतने आडंबर रचते हैं बेटी की शादी करने के लिए, इतने खर्चे करते हैं, इतना दिखावा करते हैं। अगर बेटी ही ना खुश रहे तो मतलब क्या है दिखावा करने से? अगर आप बेटी की शादी कर रहे हैं तो ये जो इतने खर्चे करते हैं डेकोरेट के लिए, गाड़ी, इतने सारी चीज़ें मंगवाते हैं, ढोल बाजा, ये सब थोड़ा कम में भी हो सकता है। जितने सारे आप दान दहेज गिफ्ट्स देते हैं, बर्तन देते हैं, सोना चांदी के सामान, कपड़े लत्ते रिश्तेदारों के, और तो और कुछ घरों में तो ऐसा होता है कि सोने की भी चीज़ें घर में औरतों को दी जाती हैं। ये सब देने के बाद भी बेटियों की इज्जत ससुराल में एक पैसे की नहीं रहती है। थोड़े दिन के बाद सामान सब टूट फूट जाता है, और सामान सभी जिसको जो मिला रहता है वो सब खा पी के पहन के बराबर कर देते। कोई कुछ नहीं याद रखता कि मुझे क्या मिला था, उसे क्या, उसने क्या दिया था, कैसे दिया था, कहाँ से लाया था। ये किसी को कुछ नहीं याद रहता है। अगर आप अपने चाहते हो कि आपकी बेटी सुखी रहे, उसे कोई ताना ना मारे, वो अपने घर में अपने मर्जी से रहे, जैसे मर्जी वैसे रहे, तो आप इतने सारे जो ये खर्चे करते हो, बड़े बड़े मैरिज हाउस बुक करना, ज़्यादा खर्चे करना, घर परिवार रिलेटिव सभी को गिफ्ट्स देना, ये सब कुछ मायने नहीं रखता अगर बेटी खुश नहीं है तो। ससुराल में तो ये सब लेने के बाद सब भूल जाते हैं। कितना भी अच्छा करो, कितना भी उनके लिए कुछ भी करो, किसी को कुछ नहीं याद रहता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि बेटियों का शादी करने के पहले सबसे पहले इन सब चीज़ों को छोड़ के जो लड़की और लड़के दोनों वालों की तरफ से एक ऐसा घर लेना चाहिए, छोटा सा ही लो, लेकिन लो, ताकि लड़की उस घर में इज्जत के साथ, सम्मान के साथ अपने घर में रह सके। उसे कोई रोज रोज ये ताना ना मारे कि निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ मेरे घर से, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है, दहेज में नहीं लाई हो। इस तरह से ताना मारते लड़कियों का कलीजा छल्ली कर देते ससुराल वाले। मैं तो यही बोलूँगी, ये सब फालतू दिखावा करने से 100 गुना अच्छा है कि बेटियों के लिए कहीं एक घर लिया जाए, उसके नाम से एक प्लॉट लिया जाए, ताकि उसके भविष्य में काम आ सके। आप जो भी दिए रहोगे कपड़े, ज्वेलरी, रिश्तेदारों को, परिवारों को, ये सब कोई काम नहीं आएगा। जब आपकी बेटी के ऊपर तकलीफ आएगी ना, तो कोई भी काम नहीं आएगा, कोई मदद नहीं करेगा। सब बस ताना मारेंगे कि तुमने ऐसा किया, वैसा किया। कोई कुछ भी नहीं करता। और एक बार जब शादी हो जाती ना और बच्चे हो जाते हैं, उसके बाद इंसान इतना मजबूर हो जाता है कि ना वो जीने में रहता है, ना ही मरने में। और तो और अगर परिवार गलत मिल गया तो समझ लो पूरा जीवन नरक हो जाता है। और अगर पति भी सहारा नहीं हुआ तो सोचो वो लड़की कैसे जीती होगी। हर माँ बाप को बेटी का शादी इतने ध्यान, मतलब सब कुछ देख के करना चाहिए कि कम से कम बेटी सुख चैन से तो रह सके। और पता नहीं क्यों ऐसा क्या है कि जब बेटी की शादी हो जाती है, वही बेटी अपने ससुराल से जब मायके जाती है तो मायके वालों का भी रवैया बदल जाता है। वो उसको इस तरह से ट्रीट करते जैसे कोई नया मेहमान आया हो। अगर देखते हैं लड़की का ससुराल अच्छा नहीं मिला तो उसकी इज्जत भी कम हो जाती है मायके में भी। और ससुराल में भी अगर लड़की ज़्यादा दान दहेज लेके नहीं आई तो भी ससुराल में इज्जत नहीं मिलती। और मायके में भी अगर ससुराल मजबूत नहीं है तो भी इज्जत नहीं मिलती। मतलब लड़कियों की इज्जत कहीं है ही नहीं, एक तरह से देखा जाए तो समाज में लड़कियां एक तरह से अनवांटेड चाइल्ड हैं, इनको पैदा नहीं किया जाता है, हो जाती हैं ये।
अब माथे पड़ जाती हैं तो कौन करेगा ही क्या। किसी तरह से अपने माथे का भार इंसान हटा के दूसरे के माथे डाल देता है। फिर उसके बाद लड़कियों को पढ़ाई लिखाई भी नहीं भरपूर होती, उनको कुछ सिखाया नहीं जाएगा, वो दूसरे के भरोसे रहेंगी, उनकी ज़रूरतें पूरा नहीं होंगी, रोएंगी गाएंगी। माँ बाप भी यही बोलेंगे, या तो संतोष कर लो, तुम्हारी किस्मत में नहीं है, किस्मत ही खराब है तो कहाँ से तुम्हारे पास होगा। अब सोचो जरा, जब तुमने उसे किसी काबिल बनाया नहीं कि वो 2 पैसा कमा ले खा ले, तो वो आगे भविष्य में कैसे आगे बढ़ेगी, कौन उसके शौक पूरा करेगा। आज के ज़माने में कोई किसी का शौक पूरा करना ही नहीं चाहता। माँ बाप ने शौक नहीं पूरा किया, घर परिवार ने नहीं किया, तो सोचो जरा दूसरे परिवार के लोग शौक पूरा करेंगे। कभी कोई भी पूरा नहीं करेगा। बेटियों की किस्मत ये समाज, ये परिवार तय करता है, भगवान नहीं। जब से बेटियां पैदा हो जाती हैं, ये क्या पहनेंगी, कहाँ जाएगी, कहाँ आएगी, कितना पढ़ेगी, कहाँ शादी होगा, कहाँ रिश्ता होगा, ये तो उसके समाज वाले, परिवार वाले ही तय करते हैं, भगवान कुछ नहीं। बेटियों को तो एक तरह से देखा जाए, ऐसा लगता है कि उनको पढ़ाना लिखाना माँ बाप व्यर्थ समझते हैं। वो सोचते हैं इसको पढ़ाने से मतलब क्या है, ये तो दूसरे के घर जाएगी। लेकिन ज़रा सोचो, अगर जो दान दहेज आप देते हो, अगर उसी पैसे से बेटी को पढ़ा दो, तो शायद उसकी भी किस्मत चमक जाए और आपकी भी किस्मत। बेटियों को अगर पढ़ा के किसी काबिल बना दिया जाए, तो वो दोनों घर अपना रोशन करती हैं, ससुराल को भी और मायके को भी नाम रोशन करती हैं। क्योंकि हर बेटी की यही इच्छा होती है, शिक्षा, समानता, हक और प्यार उसे बराबर मिले, सबके जैसा।